वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकला, तो उसके बारे में बताऊंगा। ये फॉर्म पहले भी निकला था फरवरी और मार्च में, एंड शायद अप्रैल में क्लोज हो गया था। ये अब दोबारा निकला है। 1 जुलाई को निकला था, एंड अभी इसकी लास्ट डेट आने वाली है। लास्ट डेट मैं एग्जैक्टली एक बार देख के बता दूंगा। आप ये फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि इसमें 2002 वैकेंसीज निकली हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट। फिजिक्स के लिए भी काफ़ी सीट्स हैं, एंड केमिस्ट्री बायो सबके लिए हैं, काफ़ी सीट्स हैं। तो मैथ्स में भी हैं, तो आप सारा ये देख लेना। ये नोटिफिकेशन आया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का, UPHSC इसका फॉर्म है। ये नोटिफिकेशन है। देश विज्ञापन संख्या 46 एंड विज्ञापन संख्या 50 में आया था ये। तो दिस इज द नोटिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, और फिर फॉर्म भरना मैं बता देता हूँ कैसे कैसे फॉर्म भरना है, एंड फीस जो भी है वो कैसे कैसे करना है, मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने बताया, ये फरवरी और मार्च में निकला था। अप्रैल में इसकी क्लोज हो गया था, बट अब दोबारा इन्होंने 7 डेज के लिए निकाला है। तो 7 या 8 डेज के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। दिस इज द फीस। 2000 रुपीज़ है जनरल EWS और OBC के लिए, एंड बाकी के लिए ये 1000 रुपीज़ है। और ये सारे चार्जेस हैं। UPI से करोगे या फिर रुपे कार्ड से करोगे तो कोई चार्जेस नहीं है। एंड दिस इज, ये यहाँ पे लिखा है 2002 पोस्ट्स आई हैं एक साथ। बहुत सारी पोस्ट आई हैं, एंड जो पे स्केल है वो भी इसका 6000 पे ग्रेड का है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। तो मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए। और कोई भी PhD रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली डायरेक्ट MSc करके जो बच्चों ने MSc कर रखी है वो सारे भर सकते हैं। दिस इज द criteria for the discipline eligibility criteria, आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज एजुकेशन, और ये साइंस भी सारे इसमें, साइंस के सब्जेक्ट। इसके लिए ये क्राइटेरिया, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो ये इन्होंने दे रखा है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। बाकी नेट क्लियर होना जरूरी है। आपने MSc करी हो और नेट क्लियर हो, ठीक है। नेट इज कंपलसरी। और UGC के थ्रू या फिर CSR जो करवाती है नेट, कोई भी नेट चलेगा। एंड या फिर आपने SLT और या फिर सेट क्लियर कराओ जो यूपी स्टेट करवाती है, क्योंकि यूपी का फॉर्म है, तो आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। या फिर अगर आपके पास नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, या फिर आपने PhD डिग्री हो आपके पास, ठीक है। तो एक चीज़ चाहिए होगी, या तो मास्टर डिग्री या फिर नेट, या मास्टर डिग्री या सेट, या फिर एक PhD डिग्री। तो उनके लिए है ये। तो अगर आपने ये PhD जिन्होंने करी है उसके लिए ये सारा क्राइटेरिया दे रखा है, ये सारा फुलफिल होना चाहिए। तो और और ये भी है, PhD डिग्री आपकी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो जब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। और ये रैंकिंग अब टॉप 500 में आनी चाहिए। तो ये सारा आप पढ़ लेना। एंड दिस इज फॉर म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आप देख लेना अगर आप उसमें आते हो। एंड रिलैक्सेशन मिलेगी 5% की SC ST OBC को। ये सारा रिलैक्सेशन का पढ़ लेना क्या क्राइटेरिया है, कि अगर आप आते हो इसमें, क्योंकि जो MSc परसेंटेज है वो 55 है। तो 55% में भी 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी कई जनों को, तो आप उसमें देख लेना। एंड दिस इज द सब्जेक्ट्स जिन जिन में पोस्ट निकली है। तो ये थोड़ा रिक्वायरमेंट्स है कि कौन कौन सी होनी चाहिए। एंड और एक चीज, इम्पोर्टेंट चीज, ये जो फॉर्म भरते वक्त फोटो, और आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें फोटो और सिग्नेचर की डायमेंशन दे रखी है, आप ये पहले से देख लेना। और 3 से 40 KB की होनी चाहिए। और ये भी फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी। एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड कर सकते हो सबमिट, या फिर पासपोर्ट कोई भी। बस उसका जो साइज़ है PDF में होना चाहिए, या फिर इमेज में उसका साइज़ 100 KB से लेस होना चाहिए। और 10th की डिग्री भी, 10th का सर्टिफिकेट जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वो भी आपको सबमिट करना है, तो उसकी भी और MSc की मार्कशीट। तो ये इन सब की जो अलग अलग 3 PDF अपलोड होंगी, या फिर 3 इमेज, इन सब का साइज 100 KB से कम होना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। ये चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने से पहले ही आप ध्यान रखना ये चीज़ें। और जो अ, इसमें जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए मेन बेनिफिट है, क्योंकि कोई बाहर के स्टेट्स के बच्चे हैं तो उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, या फिर जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं वो सब जनरल में काउंट होंगे जो दूसरे स्टेट्स के हैं। सिर्फ जो यूपी के स्टेट्स के हैं स्टूडेंट्स उनको आरक्षण मिलेगा। सो दिस इज कितनी कितनी सीट्स हैं ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। सो फिजिक्स की मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो मेन फिजिक्स की भौतिक विज्ञान ये रहा, 97 सीट्स हैं। ये है सह शिक्षा महाविद्यालयों में रिक्त पद, और ये महिला महाविद्यालयों में रिक्त पद। सो टोटल जो फिजिक्स की सीट्स हैं भौतिक विज्ञान 98 सीट्स हैं। सो 98। एंड अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया था, एक बार कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे। और ये भी है सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिला हेतु आरक्षित पद। सो महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित कर रखी हैं कई सीट्स। सो अगर इफ़ यू आर अ गर्ल वुमेन तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पहले से ही कई सीट्स इनके लिए रिजर्व कर रखी हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी की कोई भी बेनिफिट मैंने पहले बता चुका हूँ। रिजर्व कोई भी बेनिफिट दूसरे स्टेट्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ यूपी के स्टेट्स को मिलेगा। नाउ इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन से महाविद्यालय में कौन सी सीट्स हैं। सो ये सारे आप देख लेना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आपको किस सब्जेक्ट में करना है। तो मैं एक बार भौतिक विज्ञान का दिखा देता हूँ। दीज आर फिजिक्स सीट्स। सो ये फिजिक्स की हैं। ठीक है, तो आप देख लेना जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, और टोटल सीट्स ये हैं। ठीक है, तो ये इसमें दे रखी हैं। तो बड़ी सारी सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 97 सीट्स हैं, जनरल की 43 हैं। तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए ये फॉर्म। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी 2000 मैंने बताई दी है। तो आप देख लेना अगर आपको भरना है तो। सो आप इस वेबसाइट पे जाओ। इस वेबसाइट पे जो यूपी यूपीएचईएससी का फॉर्म इस पे ही निकलता है, इस पे ही सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। तो इस पे नोटिफिकेशन आई थी, वो जो मैंने बताई थी 50, नोटिफिकेशन नंबर 50 था। एंड तो इस पे कोई लिंक है जिस पे आपको डायरेक्ट कर देगा, या फिर आप यहीं पे ही लिख दो असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये साइट है, मैं ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, UPHSC 2021.co.in/login। तो ये साइट आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पे भी डाल सकते हो डायरेक्ट असिस्टेंट UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे लिख दोगे तो पहला लिंक ही शायद यही वाला आएगा। तो ये लिंक आ गया, तो ये साइट खुल जाएगी। तो इस पे आप ये एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट है। सो ये पोर्टल अभी थोड़े दिन के लिए खुला है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है किस डेट तक खुला है। क्योंकि यहाँ पे डेट तो पहले वाली डाल रखी है। मेरे हिसाब से 7th या 8th, आप देख लेना एक बार चेक कर लेना। तो आप उससे पहले ही भर दो, क्योंकि आपको फीस भी पे करनी है, तो फीस की थोड़ी टाइम लगता है उसमें फीस पे करने में कभी कभी। तो आप फीस पहले देख लेना, जल्दी से जल्दी भर दो। तो नाउ आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। अगर आपने पहले कभी नहीं करा तो ये रजिस्ट्रेशन में जाना है, अप्लाइंग फॉर पोस्ट, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर चूज करो। दिस इज सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में आपको भरना है। तो फिजिक्स। आर यू रेजिडेंट ऑफ यूपी, आप यूपी में रहते हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है, तो यूपी के लिए क्योंकि मैंने कहा कि रिजर्व्ड हैं कई सीट्स, क्योंकि उनके जो ओबीसी या फिर वो हैं वो उन सबको कैटेगरी वाइज सबको मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। बट जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनमें किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी इसमें। तो आप उस हिसाब से भरना। एंड सो आर यू रेजिडेंट ऑफ यूपी, सो मैं तो नहीं हूँ तो ऐसे कर देना। आर यू दिव्यांग, नो। पीएचडी होल्डर हो, बिफोर 1991 लिखा है तो इसमें नो। एंड देन नेम डाल देना अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आइडेंटिटी प्रूफ नेम कि आप आधार कार्ड दोगे पैन कार्ड दोगे, क्योंकि आपको ये बाद में अपलोड करना पड़ेगा। एंड अपलोड का साइज 100 KB होना चाहिए, तो बहुत कम साइज है। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे कंप्रेस करने की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप पीडीएफ कंप्रेस कर लेते हो या फिर इमेज कंप्रेस कर सकते हो, तो वहां से कंप्रेस कर देना। फिर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर डालना है, जो ये आइडेंटिटी डालोगे यहाँ पे आधार डालोगे तो आधार का वही नंबर।
पैन डालोगे तो पैन का नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर ईमेल आईडी दोबारा डालनी है, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, एंड आर यू अ डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर और नॉट, ठीक है, तो वो डालना है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, एंड जो पासवर्ड और आईडी होगा जो यहाँ पे जैसे आया था, वो आपकी ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस और जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ही लॉगिन हो जाएगा। सो डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी से आपका लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फीस पे कर देना, जितनी भी फीस है, अराउंड 2000 है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एंड बाकी सबके लिए 1000 रुपीज़ है। ओके।